दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है सुबह खाली पेट गर्म नींबू पानी पीना। ये एक छोटी सी आदत है जो आपकी बॉडी को अंदर से साफ करने का काम करती है। सोचिए, अगर आपके घर की सफाई रोज की जाए तो वो हमेशा चमकता रहेगा, लेकिन अगर सालों तक धूल मिट्टी जमा हो जाए तो सफाई करना मुश्किल हो जाता है। आपकी बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही है। रात भर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, अगर सुबह उठकर उनको फ्लश आउट ना किया जाए तो ये धीरे धीरे बॉडी में इकट्ठा होते रहेंगे और आपको बीमारियों का घर बना देंगे। जब आप गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ कर पीते हैं तो ये पहले तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि रात भर स्लो हो जाता है। इससे पाचन तंत्र सुधरने लगता है और सुबह फ्रेश फील होता है। नींबू के अंदर विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी आप कम बीमार पड़ेंगे। साथ ही ये लीवर के लिए एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। लीवर का काम ही है बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना, और अगर लीवर खुद ही डिटॉक्स हो रहा हो तो सोचिए आपकी बॉडी कितनी हेल्दी बन सकती है। एक और बड़ी बात, अगर आप मोटापे से परेशान हैं या वजन कम करना चाहते हैं तो गर्म नींबू पानी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, यानी आपका शरीर ज्यादा कैलोरीज जलाता है और पेट की चर्बी जलने लगती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको एसिडिटी या अल्सर्स की प्रॉब्लम है तो बिना डॉक्टर से पूछे ये आदत ना शुरू करें, वरना ये आपके लिए फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी बॉडी को अंदर से साफ रखना है, फ्रेश फील करना है और एनर्जी भरनी है तो कल सुबह उठते ही पहली चीज एक गर्म ग्लास पानी में नींबू डालकर जरूर पिए। आपको फर्क महसूस होने लगेगा। दोस्तों, जो चीज हम खाते हैं वही हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, मतलब वी आर व्हाट वी ईट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अंदर से साफ रहे और टॉक्सिन्स ना जमा हो तो सबसे पहले प्रोसेस और फ्राइड फूड को अपनी प्लेट से हटाना होगा और सब्जियों की मात्रा बढ़ानी होगी। जब हम फ्राइड और प्रोसेस फूड खाते हैं तो ये आगे जाकर हमारे ऑर्गन्स और इंटेस्टाइन्स में गंदा कचरा जमा कर देते हैं, जो हमें स्लगिश, बीमार और थका थका महसूस कराता है। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे चिप्स, मैगी, बेकरी प्रोडक्ट्स और मार्केट के पैक्ड स्नैक्स में इतनी ज्यादा अनहेल्दी चीजें होती हैं कि ये पाचन तंत्र को स्लो कर देती है और लीवर पर अननेसेसरी लोड डालती है। फ्राइड फूड में ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं और इसका रिजल्ट होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन इश्यूज और इवन हार्ट डिजीजेस। अब सवाल ये आता है कि फिर खाएं क्या? तो इसका सिंपल जवाब है रोटी की मात्रा कम करें और सब्जियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। अगर आप हर मील में 3 से 4 रोटियां खाते हैं और सिर्फ थोड़ी सी सब्जी लेते हैं तो इसको उल्टा कीजिए। 2 रोटियां लें लेकिन 3 कटोरी सब्जी या दाल अपनी प्लेट में जरूर शामिल करें। इसका फायदा क्या होगा? ज्यादा फाइबर मिलेगा जो इंटेस्टाइन्स की सफाई करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट होते हैं क्योंकि फाइबर एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं जो डायबिटीज से बचने के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी लाइट और एनर्जेटिक महसूस करती है। एक और चीज ध्यान रखनी है, किस टाइप की रोटी खाएं। अगर आप मैदे या व्हीट की रोटियां खा रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए एक पॉइजन की तरह है। इसकी जगह मल्टीग्रेन या मिलेट्स जैसे रागी, बाजरा, जौ और मक्के की रोटी अपनी डाइट में शामिल करें। ये ना सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव करती है बल्कि बॉडी के डिटॉक्स प्रोसेस को भी फास्ट करती है। तो दोस्तों, अगर आप प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड को अपनी प्लेट से हटा के सब्जियों और हेल्दी ग्रेन्स को ज्यादा जगह देंगे तो आप अंदर से हेल्दी, फ्रेश और टॉक्सिन फ्री फील करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या खाना जरूरी है लेकिन कब खाना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने की टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों मानते हैं कि रात को जल्दी खाना और सुबह देर से ब्रेकफास्ट करना एक पावरफुल डिटॉक्स मेथड है। इसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है, जो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। जब हम रात को देर से और हैवी खाना खाते हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाता है और हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट नहीं कर पाती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे और बॉडी डिटॉक्स होती रहे तो 2 सिंपल हैबिट्स अपनानी होंगी। रात को 7 से 8 बजे तक डिनर कर लेना, सुबह 10 से 11 बजे तक ब्रेकफास्ट डिले करना। इसका फायदा क्या होगा? आपके पाचन तंत्र को पूरा रेस्ट मिलेगा जो बॉडी को नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम देगा। आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट जलाने लगेगी जो वेट लॉस और बेली फैट कम करने में मदद करेगा। ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल्स स्टेबल रहेंगे जो डायबिटीज के रिस्क को कम करेगा। बॉडी के ऑर्गन्स रिपेयर मोड में चले जाएंगे जो एंटी एजिंग और डिजीज प्रिवेंशन में मदद करेगा। आयुर्वेदा के मुताबिक रात को खाना सनडाउन के पहले होना चाहिए, मतलब जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने लगता है। अगर हम रात को देर से खाना खाएंगे तो वो फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा
होगा और टॉक्सिन्स बढ़ने लगेंगे। और जब हम सुबह देर से ब्रेकफास्ट करते हैं तो बॉडी को और ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन टाइम मिलता है। ये एक प्राकृतिक तरीका है जो हमें अंदर से साफ, फ्रेश और एनर्जेटिक बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो बीच बीच में चाय, कॉफी या शुगरी ड्रिंक्स ना पिए। इससे फास्टिंग का इफेक्ट कम हो जाता है। सिर्फ पानी या हर्बल टी लें ताकि डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्ली हो सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम होता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप रोजाना फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं। सोचिए, अगर एक नदी का पानी बहता रहे तो वो हमेशा साफ और स्वच्छ दिखती है, लेकिन अगर पानी एक जगह अटक जाए तो धीरे धीरे गंदगी इकट्ठा होने लगती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारी बॉडी एक्टिव रहती है तो टॉक्सिन्स अपने आप फ्लश आउट होते रहते हैं। लेकिन जब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, दिन भर सिर्फ बैठते हैं और बॉडी मूव नहीं करते, तो ये टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जमा होते रहते हैं और हम बीमारियों के शिकार बनने लगते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो टॉक्सिन्स को लिवर और किडनी तक ले जाता है, जहाँ से वो फ्लश आउट होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, जो टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का काम करता है। लेकिन ये सिस्टम तभी काम करता है जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं। अगर हम एक्टिव नहीं हैं, तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते रहेंगे और हम बीमार पड़ने लगेंगे। पसीना आना जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और पसीना आता है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो टॉक्सिन्स को स्किन के थ्रू निकालने का काम करता है। आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि पसीना आने से शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकलती है, पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और टॉक्सिन्स जल्दी बॉडी से फ्लश होते हैं। तो आखिर कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि जिम जाना या हैवी वर्कआउट करना जरूरी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ डेली 1 घंटा चलना, योगा, स्ट्रेचिंग या जॉगिंग भी करें तो ये भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफी है। अगर आपको योगा पसंद है तो सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं और टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो साइकिलिंग, स्विमिंग या डांस भी एक अच्छा ऑप्शन है जो बॉडी को नेचुरली एक्टिव रखता है। तो आखिर कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए? रोजाना 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपके लिम्फेटिक सिस्टम और डाइजेशन को एक्टिव रखती है, जो टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ी देर एक्टिव रहना आपकी बॉडी के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर से हेल्दी, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री बने रहें तो रोजाना कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को जरूर मूव करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी बॉडी को अंदर से साफ और टॉक्सिन फ्री रखना है तो हर हफ्ते 1 दिन उपवास करना एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक टेक्निक है। आजकल लोग फास्टिंग को सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस समझते हैं, लेकिन आयुर्वेदा के मुताबिक उपवास सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि बॉडी की सफाई का एक नेचुरल तरीका है। सोचिए, अगर एक मशीन को बिना ब्रेक दिए लगातार चलाया जाए तो एक दिन वो थक कर खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारी बॉडी हर दिन डाइजेशन का लोड उठाती है तो उसको भी एक ब्रेक की जरूरत होती है। फास्टिंग से बॉडी को कुदरती तरीके से अपने आप को रिपेयर और डिटॉक्सिफाई करने का मौका मिलता है। फास्टिंग से डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिलता है। जब हम हर हफ्ते 1 दिन फास्टिंग करते हैं तो पाचन तंत्र को रेस्ट मिलता है, जिससे वो बेटर तरीके से अपना काम कर पाता है और बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट जल्दी निकलता है। लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इंप्रूव होता है। हमारा लिवर 24/7 टॉक्सिन्स फिल्टर करता है, लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो लिवर और भी इफेक्टिवली टॉक्सिन्स को फ्लश कर सकता है। फैट सेल से टॉक्सिन्स निकलने में मदद मिलती है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी स्टोर्ड फैट का यूज करना शुरू करती है, जिसमें टॉक्सिन्स भी स्टोर होते हैं। इस तरह टॉक्सिन्स बॉडी से नेचुरली निकलने लगते हैं। ऑटोफेजी प्रोसेस एक्टिवेट होता है। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपनी खुद की सफाई करती है और पुराने और डैमेज सेल्स को नया बनाने का काम करती है। ये एजिंग स्लो करता है और डिजीज से बचाता है। तो आखिर फास्टिंग कैसे करें? फास्टिंग का मतलब भूखे रहना नहीं है, बल्कि सही तरीके से अपनी बॉडी को हील होने का टाइम देना है। आप फास्टिंग 3 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, वाटर फास्टिंग। इसमें सिर्फ पानी पीना होता है, जो सबसे पावरफुल डिटॉक्स टेक्निक है। लेकिन अगर आप पहली बार फास्टिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट वाटर फास्ट ना शुरू करें। नंबर 2, फ्रूट एंड जूस फास्टिंग। इसमें आप फ्रेश फ्रूट्स, कोकोनट वाटर और हर्बल टीज ले सकते हैं, जो बॉडी को एनर्जी भी देते हैं और टॉक्सिन्स भी निकालते हैं। नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 से 18 घंटे के फास्टिंग पीरियड में सिर्फ पानी, हर्बल टी या डिटॉक्स ड्रिंक्स लिए जाते हैं और बाकी 6 से 8 घंटे में हेल्दी फूड
फूड खाया जाता है। कौन सी चीजें फास्टिंग के टाइम लेनी चाहिए? गर्म पानी या हर्बल टी, ये डाइजेशन इंप्रूव करता है और टॉक्सिन्स को जल्दी फ्लश करता है। नारियल पानी, ये इलेक्ट्रोलाइट से भरा होता है जो एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। लेमन वाटर, ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है। सीजनल फ्रूट्स, ये नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स से भरे होते हैं जो बॉडी को नरिश करते हैं। तो फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, स्किन ग्लोइंग और एक्ने फ्री होती है, वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस का रिस्क कम होता है। अगर आप रोजाना अनहेल्दी फूड खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं या डाइजेशन वीक है, तो फास्टिंग आपकी बॉडी के लिए एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी टॉक्सिन फ्री रहे और आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करें, तो हर हफ्ते एक दिन फास्टिंग जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे ही रेगुलर हेल्थ टिप्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।